नमस्कार, मैं योगेश राणा। होली के बाद उत्तराखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। नया अध्यक्ष कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। केवल 4-5 नाम चल रहे हैं, जिनके बारे में चर्चा पिछले कई माह से चल रही है। इनमें कभी कोई नाम जुड़ जाता है, कभी कोई नाम हट जाता है, केवल चर्चाओं में। अब होली के एकदम पहले अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में ऐसा नाम सामने आया है जिस नाम के सामने आने पर बहुतों के कान खड़े हो गए हैं। बीजेपी में हल्द्वानी नगर निगम के नए मेयर बने गजराज बिष्ट ने उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। अब दो सवाल बनते हैं गजराज के सामने आने पर। पहला, अभी उत्तराखंड में निकाय चुनाव हुए, बीजेपी ने गजराज सिंह बिष्ट को हल्द्वानी से मेयर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा था। वो जीत भी गए, वो अभी अभी नए नए मेयर बने हैं। हल्द्वानी अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर देहरादून के बाद दूसरा ऐसा नगर निगम है जिसका उत्तराखंड की राजनीति में अपना महत्व है। इसीलिए उनको अभी अध्यक्ष बनने की इतनी जल्दी क्यों है, सवाल यह बनता है, वो भी उस स्थिति में जबकि बीजेपी एक ही व्यक्ति को 2 पदों पर रखने को लेकर बहुत ही फेवर में नहीं रहती है। महेंद्र भट्ट को जब राज्यसभा भेजा गया उसी वक्त यह माना जा रहा था, उसी वक्त से माना जा रहा है कि उनको एक बार फिर से अध्यक्ष बनना मुश्किल है। शायद बीजेपी उनको यह जिम्मेदारी ना दे। हालांकि उनका नाम बार बार चर्चा में आता है कि उन्हीं को निरंतर रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और अब दूसरी बात, गजराज सिंह बिष्ट उत्तराखंड में बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत खेमे से आते हैं। निगम चुनाव के वक्त उनका टिकट फाइनल होने से पहले बीजेपी में अंदरूनी तौर पर बड़ा घमासान मचा था, दांव पेंच का बड़ा दौर चला था। उस पर विस्तार से कुछ भी कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वह बात सबको पता है, मीडिया में भी आई थी, खबरों में छपी थी। बीजेपी की नैनीताल जिला इकाई में ही बहुत से लोग नहीं चाहते थे गजराज सिंह बिष्ट को मेयर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर टिकट मिले। पहले हल्द्वानी की मेयर सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। उस आरक्षित सीट क्यों की गई, इसका भी एक समीकरण सामने आया। लेकिन जब यह बात सामने आई कि गजराज सिंह बिष्ट खुद ओबीसी से आते हैं और उन्होंने अपनी दावेदारी टिकट पर पेश की और उन्होंने यह तक कहा कि मैं सामने आ गया हूं तो समझिए कि अब मैं ही हूं। फाइनल सूची में सीट को लेकर सामान्य कर दिया गया। जब हल्द्वानी मेयर चुनाव को लेकर, मेयर सीट को लेकर जब पूरे के पूरे जो निकाय चुनाव है उनके आरक्षण की जब फाइनल सूची आई तो हल्द्वानी सामान्य कर दी गई। इस पर भी सवाल उठे कि गजराज सिंह बिष्ट सामने आ गए थे, इसीलिए फिर उसको वापस ओबीसी से सामान्य कर दिया गया। इसके बाद भी अंदरूनी तौर पर बड़े दांव पेंच के बाद गजराज सिंह बिष्ट का टिकट हल्द्वानी में मेयर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर फाइनल हो गया और गजराज सिंह बिष्ट जीत भी गए। इसीलिए गजराज सिंह बिष्ट अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं इतनी जल्दी। और इसके बाद यह उजागर भी हो रहा है कि उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। अखबारों में यह खबर छप जाती है, यानी इसके पीछे बीजेपी में चल रहा कोई गुणा भाग है। सवाल यह पैदा हो रहा है, यह सवाल इसलिए भी पैदा हो रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश करने के बाद हल्द्वानी नगर निगम के जो मेयर है, नए नए मेयर गजराज सिंह बिष्ट बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिले, देहरादून में मिले, दिल्ली जाकर भी मिले। सवाल यह उठ रहा है, क्या वो अपने पक्ष में माहौल बना रहे या फिर यह भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ही है या फिर कुछ और है। गजराज सिंह बिष्ट पिछले कुछ दिनों में देहरादून में सबसे पहले संघ के प्रांत प्रचारक शैलेंद्र से मिले, इसके बाद हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले, महेंद्र भट्ट से मिले और भी कई लोगों से मिले। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री से मिले और भी बहुत लोगों से मिले, धन सिंह रावत से मिले, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से मिले। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला दिल्ली में शुरू हुआ, अजय टमटा से मिले, अनिल बलूनी से मिले, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले, उत्तराखंड के बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम से मिले, बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले, यानी और भी बहुत सारे लोगों से मिले। लेकिन वे जिन जिन से मिले, बात साफ है, वो लोग उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी में हस्तक्षेप रखते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने 11 में से 10 नगर निगम जीते। 11 में वो सीधे, अगर देखा जाए तो 11 में ही जीत गई, क्योंकि 11वां जो नगर निगम है जो उसमें जीता वो भी बीजेपी का बागी ही रहा। यानी मेयर पद पर जीत दर्ज करने की
अगर अध्यक्ष पद की दावेदारी की योग्यता ही मान ली जाए तो फिर तो देहरादून का नंबर सबसे पहले आता है। सबसे पहले जो देहरादून में मेयर चुने गए सौरभ थपलियाल, वो सबसे आगे खड़े हुए लाइन पर दिखने चाहिए थे। और वैसे भी जो 10 मेयर चुने गए हैं, मेयर चुनने के बाद इस तरह का जो शक्ति प्रदर्शन है वो किसी ने किया नहीं है। यह अलग बात है कि जब केदारनाथ में जीत हुई तो केदारनाथ में जो विधायक चुनी गई वो जरूर दिल्ली गई, तमाम लोगों से मिले, लेकिन उसके बाद यह मेयर में चुनाव के बाद गजराज सिंह बिष्ट ने इस तरह का शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है, इस तरह की बात दिख रही है, वो सब लोगों से मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ हालांकि ये मेल मुलाकात है, जीत के बाद सभी मिलते हैं, लेकिन यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष पद पर दावेदारी की है। वैसे भी इस वक्त उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कुमाऊं के है और पिछले इतिहास को अगर बीजेपी के देखें तो गढ़वाल से ही अध्यक्ष होना तय लग रहा है, और वो भी ब्राह्मण चेहरे को प्राथमिकता दी जाएगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का बड़ा ध्यान रखती है। गजराज सिंह बिष्ट कुमाऊं से आते हैं, इसीलिए वो कहीं लाइन में दिखते नहीं है, उनकी उम्मीद तो दिख नहीं रही है। गजराज सिंह बिष्ट से सीनियर और भी बहुत सारे लोग हैं अध्यक्ष पद की दौड़ में, और जो समीकरण पर भी फिट बैठते हैं, गढ़वाल, कुमाऊं और जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर, इन कई सारे लोगों में सीनियर नेता विनोद चमोली है, निशंक है, खुद महेंद्र भट्ट है। इसके अलावा इस बार चर्चा चल रही है कि ओबीसी से भी किसी चेहरे को आगे किया जा सकता है, किसी महिला को भी आगे किया जा सकता है अध्यक्ष पद के लिए। इसके अलावा भी बहुत से नाम है, 4-5 नाम है जो खबरों में लगातार दिखते ही रहते हैं। इसलिए बड़ा सवाल यह है, जब गजराज सिंह बिष्ट के चांस कम दिख रहे हैं तो फिर वो अपनी दावेदारी पेश कर क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तराखंड में बीजेपी के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, या उत्तराखंड की राजनीति में, और किसके लिए संदेश देना चाह रहे हैं। गजराज सिंह बिष्ट उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश कर 2 संदेश साफ साफ देते हुए दिख रहे हैं। एक, वो बता रहे हैं वो अब उत्तराखंड में बीजेपी के बड़े नेता हो गए हैं, वो पहले बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हालांकि रह चुके हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक तरह से देहरादून से लेकर दिल्ली तक यह जो दौड़ भाग है, यह जो फोटो सेशन है, इसके संदेश कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और दूसरी बात, उत्तराखंड में बीजेपी का एक खेमा यह बता रहा है वो अभी भी मजबूत है और मजबूत हो रहा है। आजकल राजनीति में केवल संपर्क और मेहनत ही काफी नहीं होती, ब्रांड इमेज भी काफी जरूरी होती है, खासकर बीजेपी में। इसीलिए माना यह भी जा सकता है कि गजराज सिंह बिष्ट अपनी ब्रांड इमेज को बड़ा कर रहे हैं 2027 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लड़ाई इस बात पर शुरू होने वाली है अंदरूनी तौर पर कि कौन अपने कितने लोगों को कहां से टिकट दिला दे, सही जगह से टिकट दिला दे। केवल टिकट मिलना ही पर्याप्त नहीं होता है, सही जगह से टिकट मिलना भी जरूरी होता है, और विरोधी खेमे के किसका टिकट ना हो पाए। अपनी जो तरफ का नेता है, पक्ष का नेता है, वो कैसे अपनी दावेदारी ज्यादा अच्छी तरीके से पेश करते। राजनीति में बहुत सारे गुणा भाग चलते रहते हैं। अब देखना यह होगा उत्तराखंड में होली के बाद बीजेपी को नया मुखिया कौन मिलता है, इसके बहुत कुछ तय हो जाएगा। नए मुखिया का नाम सामने आते ही उन लोगों के बारे में भी जो ब्रांड इमेज पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, और इसके अलावा भी बीजेपी के अंदरूनी बहुत सारे समीकरण को लेकर। इसीलिए देखते हैं होली के बाद उत्तराखंड में बीजेपी के मुखिया कौन बनते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।